ये घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में घटी, जिसमें एक नवविवाहित महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और रिश्तों की आड़ में छिपे विश्वासघात और छल कपट को उजागर करता है। शादी के 15 दिन बाद हत्या की साजिश। मैनपुरी के कारोबारी दिलीप कुमार की शादी 5 मार्च को औरैया के फफूंद निवासी प्रगति से हुई थी। शादी के बाद दिलीप अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा, जहां रस्मों रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। लेकिन इस शादी से प्रगति खुश नहीं थी। वह पहले से ही अनुराग नाम के युवक से प्रेम करती थी, जिससे उसका गहरा रिश्ता था। शादी के बाद वह अपने प्रेमी से मिलने में असमर्थ हो गई, जिससे वह बेचैन रहने लगी। ससुराल में रहकर जब वह अपने प्रेमी से नहीं मिल सकी, तो उसका धैर्य जवाब देने लगा। जैसे ही वह चौथी की रस्म के लिए अपने मायके गई, उसने अपने प्रेमी से मुलाकात की और पति की हत्या की साजिश रची। उसने प्रेमी के साथ मिलकर भाड़े के शूटरों को सुपारी देने का फैसला किया, ताकि वह अपने पति से छुटकारा पा सके और अपने प्रेमी के साथ रह सके। हत्या की साजिश कैसे रची गई? प्रगति को शादी में मुंह दिखाए और अन्य रस्मों में 1 लाख रुपए मिले थे। उसने इन पैसों का उपयोग अपने पति की हत्या की सुपारी देने में किया। उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर कुख्यात शूटर रामजी नागर को इस काम के लिए 2 लाख रुपए की पेशकश की। सौदा तय होने के बाद उसने एडवांस में 1 लाख रुपए शूटर को दे दिए। 17 मार्च को प्रगति और उसका प्रेमी अनुराग औरैया के हाईवे स्थित एक होटल में मिले, जहां उन्होंने आगे की योजना बनाई। पुलिस को अनुराग के फोन में उनके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी मिले हैं, जिससे साफ हो गया कि उनके बीच गहरा रिश्ता था। हत्या की घटना। 19 मार्च को जब दिलीप अपनी गाड़ी से कन्नौज के उमरदां क्षेत्र में पहुंचा, तो पहले से घात लगाए शूटरों ने उस पर हमला कर दिया। शूटरों ने पहले उसे पीटा, फिर सिर के पिछले हिस्से में गोली मार दी और उसे खेत में फेंक दिया। किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से दिलीप को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 21 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद प्रगति ने खुद को मासूम दिखाने के लिए खूब आंसू बहाए, ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसके ससुराल वाले भी उसकी हालत देखकर भावुक हो गए और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि यह पूरा मामला उसकी ही साजिश का हिस्सा था। पुलिस जांच और खुलासा। दिलीप की हत्या के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कॉल डिटेल्स की जांच की गई। इसी दौरान पुलिस को सुपारी के पैसे के लेन देन की जानकारी मिली, जिससे इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने 23 मार्च को हरपुरा के पास छापा मारकर प्रगति, उसके प्रेमी अनुराग और शूटर रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में प्रगति ने कबूल किया कि उसकी शादी जबरन करा दी गई थी और वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। इस वजह से उसने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने बताया कि 2 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई थी, जिसमें 1 लाख एडवांस दिए गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे, 4 कारतूस, 1 बाइक, 3,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य शूटर रामजी नागर के खिलाफ पहले से ही 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। परिवार पर क्या बीती? जब इस हत्या में बहू प्रगति का हाथ सामने आया, तो दिलीप के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दिलीप के पिता सुमेर सिंह, भाई संदीप, भाभी, ससुर, देवर और दादा सभी इस खबर को सुनकर सदमे में आ गए। संदीप ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि अपनी साली के साथ भाई की शादी कराकर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये उनके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई। संदीप ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने साली से उसकी सहमति ली थी और उसके बाद ही दिलीप से उसकी शादी कराई थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी साली पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में थी और शादी के तुरंत बाद अपने ही पति के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश रच देगी। गांव वालों की प्रतिक्रिया। प्रगति और उसका प्रेमी अनुराग औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के दखलीपुर गांव के निवासी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अनुराग पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। 6 महीने पहले सियापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें अनुराग के बड़े भाई को गोली लगी थी। इस मामले में फफूंद थाने में मुकदमा दर्ज है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रगति और अनुराग के घर पास थे और दोनों का प्रेम संबंध काफी पहले से चल रहा था। कई बार लोगों ने उन्हें साथ देखा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देंगे। पुलिस की आगे की कार्रवाई।
पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि इस मामले में अभी और भी लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल था। पुलिस का कहना है कि प्रगति, अनुराग और रामजी के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इस हत्या में शामिल था तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और जल्द ही कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। निष्कर्ष, ये घटना रिश्तों के नाम पर किए गए सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक है। प्रगति की शादी को महज 15 दिन हुए थे और उसने अपने पति की हत्या की योजना बना डाली। यह एक ऐसा मामला है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी के साथ जबरन रिश्ता जोड़ना कितना घातक साबित हो सकता है। यदि प्रगति इस शादी के लिए राजी नहीं थी तो उसे पहले ही इस रिश्ते को ठुकरा देना चाहिए था, लेकिन उसने शादी के बाद अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की जो साजिश रची, वो न केवल क्रूरता की पराकाष्ठा थी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रेम में अंधा होकर इंसान किस हद तक गिर सकता है। इस पूरे मामले ने ये भी साबित कर दिया कि अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, कानून की नजरों से बच पाना मुश्किल होता है। पुलिस की सतर्कता और जांच के चलते इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश हुआ और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। ये घटना एक सबक भी देती है कि शादी जैसे रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी और से प्रेम करता है तो उसे झूठे रिश्तों में नहीं पड़ना चाहिए। जबरदस्ती किसी को बांधने से अंततः ऐसी त्रासद घटनाएं जन्म लेती हैं, जो न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर देती हैं। ओके सर, ये क्या है सर मामला? जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया है कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था।
प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था, और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है, और उनको 2 लाख में बात भी किया था, और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद, और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है।